नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आज लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए पैनल के इस क्लास में कुछ बेहतर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल जो पैनलों का ट्रेड चल रहा है वो विदाउट साइड गेट कॉफ वाली पैनलें आ रही हैं। फ्रेमलेस सेट होने की वजह से सारे पैनलों में जो साइड में गेट कॉफ आते थे अब वो नहीं आते हैं, और अब जब वो नहीं आते हैं इसके वजह से उन सारे पैनलों में लेबल शिफ्टर आईसी लगी होती है। अब लेबल शिफ्टर आईसी से निकलने वाले सिग्नल या वोल्टेज को लेकर के तमाम कन्फ्यूजन है। अलग अलग पैनलें, अलग अलग निकलने वाली उसमें से लाइनें, उनके अलग अलग वोल्टेज और उनके डिफरेंट नाम, ये तमाम चीज़ें मिलकर के बड़ा कंफ्यूज करती हैं। तो आज अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लेंगे, ये क्लास आप ध्यान से अटेंड करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम यहाँ पे अलग अलग कंपनी के पैनल का जो वोल्टेज के नाम लिखे रहते हैं वो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं। तो देखें, इस चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये LG की पैनल का डिफिनेशन यहाँ दिया जा रहा है। LG की पैनल का डिफिनेशन पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ इस लिस्ट के अनुसार आप देखें LG की पैनल का डिफिनेशन। LG के पैनल में CLK1, CLK2, CLK3, CLK4 इस तरह से आपको नजर आएगा, और ये लाइनें जाती हैं कहाँ पे? ग्लास के अंदर सीधे। उसके बाद उसके साथ में जो सहयोगी लाइनें और जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये जो उसके बाद की सहायक लाइनें हैं, ये सहायक लाइनों में कंफ्यूजन है। इस यहाँ पे तो कोई पहुंचता ही नहीं है, सब लोग यहीं CKV को काट करके बस रुक जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब आप ये गेट लाइनों को तवज्जो दे रहे हैं तो आपको इन्हें भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें, LG के पैनल में VGH, VGL, ओड, इवन और VGL और VST, ये सारे वोल्टेज भी साथ में जाएंगे। अब एक कंफ्यूजन और यहाँ पे है कि इसमें कौन से पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं, कौन से निगेटिव वोल्टेज होते हैं, वो भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखें, ये जो CLK1, CLK2 ये है, यहाँ पे सब पे वोल्टेज आएंगे पॉजिटिव में। 9 वोल्टेज हो सकते हैं, 10 वोल्टेज हो सकते हैं। अलग अलग पैनलों में उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। सारे पैनलों के वोल्टेज की वैल्यू एक ही जैसे ना समझें। तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये प्लस में आएगी। क्लियर? अब बात करते हैं VGH की। VGH की वैल्यू भी प्लस में होगी, 27 वोल्टेज जहाँ तक आपको मालूम है। उसके बाद ये VGL, ये माइनस में होगी, 8 वोल्टेज हो सकता है, 7 वोल्टेज हो सकता है, या इसी के आसपास होगा, और वो माइनस वोल्टेज रहेगा। साथ में बात करते हैं ओड इवन की। ओड इवन के जो ये वोल्टेज हैं, एक बार यहाँ प्लस में वोल्टेज आएगा और दूसरी बार माइनस में आएगा। क्लियर? मतलब ओड इवन सीक्वेंस वही है जहाँ पे 1 सेकेंड में वोल्टेज प्लस और 1 सेकेंड में माइनस वोल्टेज आता है। अब उसके बाद फिर देख लें VGL, ये वोल्टेज की माइनस में रहेगा और VST भी माइनस में रहेगा। ध्यान रखें, ये VST भी माइनस वोल्टेज ही दर्शाता है। इसकी भी वैल्यू 9 वोल्टेज या 7-8 वोल्टेज जो भी अलग अलग पैनलों में आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखें, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि ये जो लाइन है ये सब प्लस में होंगे, ये भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, और ये ओड इवन जो है प्लस और माइनस दोनों में होगा, और VGL की जो कंडीशन है वो माइनस की होगी, और वहीं पे VST भी माइनस में होगा। ये एक LG के पैनल का आपने देखा। अब देखते हैं कि LG के पैनल में और दूसरी पैनल में क्या अंतर है, वो ध्यान से समझें। चलें अब अगली सैमसंग के पैनल में चलते हैं। सैमसंग के पैनल में देखें, यहाँ पे जो CKV की लाइन है, यहाँ CLK लिखा होता है, यहाँ पे CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 इस तरह से कुछ लिखा मिलेगा। क्लियर? और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो भी प्लस में ही होगी। पर
VGL की वैल्यू यहाँ भी माइनस में होगी और VGL की वैल्यू कहीं भी होगी वो माइनस में ही होगी। साथ में यहाँ देखें ओड इवन का जो सीक्वेंस है, मतलब ये ओड इवन वाले वोल्टेज यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे और VSS, STVP ये तीनों वोल्टेज आपको निगेटिव में मिलेंगे। ये बात हो रही है सैमसंग पैनल की, ठीक है। तो सैमसंग पैनल और LG पैनल में ये डिफरेंस आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो अब PT की पैनल की बात करते हैं। PT की पैनल मतलब HKC लिखा है, वो PT और HKC एक ही बात है। अब PT की पैनल में आप देखें LG की तरह यहाँ पे भी CLK और CLK ऐसे ही लिखा मिलेगा, मतलब जो ये CKV की लाइन है वो PT में भी वैसा ही नजर आएगा। लेकिन होगा क्या, ये 6 लाइनें होती हैं और यहाँ आपको 8 दिखाई देंगी। किसमें? PT वाली में। PT वाली पैनल में 8 हो सकती हैं, अलग अलग पैनलों में ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ आप देखें LC1 और LC2 जो ओड इवन यहाँ लिखा है वो यहाँ पे LC1 और LC2 दर्शा रहा है। तो LC1 लिखा हो उसे भी आप ओड इवन ही समझें और अगर ओड इवन लिखा हो तो वो भी LC1 LC2 ही उसे आप समझ सकते हैं। क्लियर? बाद में देखें यहाँ पे ये सारे वोल्टेज निगेटिव के हैं, मतलब VGL, VSS, STVP और फिर VGL ये सारे वोल्टेज माइनस वाले वोल्टेज हैं। क्लियर? तो ये माइनस वाले वोल्टेज यहाँ जा रहे हैं, लेकिन ओड इवन की जगह पे यहाँ LC1 और LC2 लिखा है। कौन सी पैनल की बात हो रही है? PT पैनल की बात हो रही है। ओके, अब बात करते हैं AUO की। AUO की पैनल में आप देखें यहाँ पे LC1 LC2 आपको नजर आएगा। किस तरह से? जिस तरह से आपको PT पैनल में नजर आता है उस तरह से LC1 LC2 आपको AUO की पैनल में भी वही लिखा रहेगा। और ध्यान रखें यहाँ पे HC1 HC2 मतलब जो CKV लाइन है उसको यहाँ पे HC1 HC2 HC3 HC4 इस तरह से लिखा रहेगा। और उसके बाद ये माइनस वोल्टेज यहाँ देख पा रहे हैं आप। लेकिन अब बात आ गई VGH वोल्टेज की। यहाँ पे आपको VGH वोल्टेज नजर आएगा। कौन सी पैनल में? AUO की पैनल में। मतलब इसके साथ सहायक वोल्टेज के रूप में आपको ये जो दूसरे वोल्टेज जा रहे हैं तो VGL भी आपको मिलेगा और VGH में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें जो PT की पैनल की बात कर रहे थे वहाँ पे कहीं पे भी VGH वोल्टेज गेट हाई नज़र नहीं आएगा। सैमसंग की पैनल में VGH नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब अगर AUO की बात आपको समझ में आ गई है तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखें जो C हॉट जो पैनल है, C हॉट पैनल का सीक्वेंस CLK1 CLK2 CLK3 PT की तरह ही इसमें भी लिखा रहेगा। आपका इंतजार हुआ खत्म। हार्ली LED स्मार्ट 4K पैनल गाइड वॉल्यूम 2 आ गई है सरल हिंदी भाषा में आपके लिए। जल्दी करें, इसको बुकिंग करके आप अपने टेबल अपने सर्विस स्टेशन पे मंगाएं। यहाँ पे जो C हॉट की पैनल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे CLK1 CLK2 CLK3 CLK4 CLK5 CLK6 CLK7 और CLK8 मतलब जो PT की पैनल है उसी की तरह सेम आपको C हॉट वाली पैनल में लाइनें दिखेंगी। 8 लाइनें यहाँ पे भी दिखेंगी और 8 लाइनें आपको यहाँ पर भी दिखेंगी। साथ में LC1 LC2 भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके बाद आप देखें यहाँ पे वही VGL VSS STVP और VGL। यहाँ पे देखें VGL VSS STVP और VGL मतलब PT की पैनल और C हॉट की पैनल एक दूसरे को सेम टू सेम फॉलो कर रही हैं। तो ये लाइनें के ऊपर जो लिखा रहता है टेस्ट पॉइंट पे वो अगर आपको पता रहता है तो बड़ा आसान हो जाता है प्रॉब्लम को ढूंढना। अब मैंने LG की पैनल में बताया कि ये प्लस में होते हैं और ये जो वोल्टेज हैं VGL VST ये सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है।
ये माइनस वोल्टेज है, ये भी माइनस वोल्टेज है, ये भी माइनस वोल्टेज है और ये भी माइनस वोल्टेज है। अब बात करते हैं एसटी पैनल की। एसटी अर्थात सी शॉर्ट। एसटी की जगह पे सी शॉर्ट समझे, या सी शॉर्ट की जगह पे आप एसटी समझ सकते हैं। एसटी के बारे में बात करूं तो आप देखें यहाँ पे CLK 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 इस तरह से लिखा मिलेगा। किसके जैसा है ये? सी शॉर्ट की तरह। CLK1 CLK2 यहाँ पे जो है सी हॉट और ST दोनों में एक ही जैसा क्रम मिलेगा। और LC1 LC2 यहाँ देखें, LC1 LC2 यहाँ पे भी LC1 LC2, लेकिन यहाँ पे LC1 LC2 यहाँ पे भी है, क्लियर। लेकिन सैमसंग में LC1 LC2 आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद STVP और VGL। तो ये जो लाइनें आप देखें उनके नाम हैं। अगले पेज पे चलते हैं, देखें यहाँ सी हॉट और CV, कभी CV मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे सी हॉट लिखा हुआ मिलेगा। आप देखें सी शॉर्ट और ST ये दोनों एक ही बात है और उनका सीक्वेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखें PT की पैनल, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें यहाँ पे एक चीज समझने जैसा है कि ये जो CLK1 है यहाँ से लेकर के 8 लाइनें यहाँ तक है, क्लियर। ST पैनल में भी 8 लाइन है, ओके। और वहां पे जो सी हॉट पैनल है इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब उसमें भी 8 लाइनें हैं। और LC1 LC2 इन तीनों पैनलों में आपको LC1 LC2 दिखाई देगा, मतलब PT ST और सी हॉट तीनों पैनलों में LC1 LC2 लिखा रहेगा, जहां पे वोल्टेज ओड इवन में आपको मिलेंगे, क्लियर। तो अगर ये चार्ट आपको समझ में आता है तो पैनलों पे गेट लाइन पर जब आप नजर डालेंगे स्केलर PCB या टिकोन बोर्ड में, तो वहां पे इसी तरह से सीक्वेंस में लिखा रहेगा और उसको आपको वोल्टेज मेजर करना है कि वहां वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। कई बार आप देखेंगे कि जो ये LG की पैनल है या जो भी ये CKV लाइन की लाइनें हैं, यहाँ पे कई बार आप देखेंगे कि सिमिलर वोल्टेज, एक ही वोल्टेज माइनस में यहाँ प्राप्त होगा, मतलब -5 -5 -5 -5 या -6 सारे पे अगर निगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो लाइनें पॉजिटिव की होती हैं। कुछ पैनलों में वहाँ बहुत छोटे वोल्टेज आते हैं, कम वोल्टेज आते हैं, वो अलग अलग पैनलों का जो वोल्टेज वेरिएंट है अलग अलग होता है। लेकिन सारे अगर गेट लाइनों पे आप चेक कर रहे हैं और वहाँ माइनस वोल्टेज आ रहे हैं तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है वो एक ढूंढने का विषय है। टिकोन से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टिकोन IC से, टिकोन में जो ICयाँ लगी हैं उनके गड़बड़ होने से आपको यहाँ पे माइनस वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। और जब यहाँ माइनस वोल्टेज अगर आपको हर जगह मिले तो आप वहाँ पे टिकोन बदल करके देखें, आपका सेट ओके हो जाएगा, पैनल की प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने अपने पिछले क्लास में इस बारे में वीडियो भी, प्रैक्टिकल भी दिखाया था, वीडियो भी आपको बताया था। तो ये पैनलों के, अलग अलग पैनलों के जो वोल्टेज के नाम हैं वो यहाँ आपको मालूम पड़ा आज के क्लास में। फिर से देखें, LG, सैमसंग, PT, AUO और सी हॉट और फिर ST, अलग अलग पैनलों की ये डिफिनेशन रहे। अब ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि यही चीज़ों को अंदर ढूंढना होता है। दोस्तों, रिपेयरिंग में मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को ही तो मेजर करते हैं, हर जगह वोल्टेज को ही हम मेजर करते हैं, कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। लेकिन वो तब काम करता है जब आपको ये पता हो कि कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए, तब अगर आपके टेस्टिंग में CLK वाली लाइन में यहाँ पे अगर माइनस वोल्टेज, यहाँ पे भी माइनस वोल्टेज आ रहे हैं, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि वोल्टेज तो आ रहा है, पर अगर निगेटिव वोल्टेज आ रहा है तो ये प्रॉब्लम का संकेत दे रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है कि यहाँ निगेटिव वोल्टेज नहीं आने चाहिए, वहाँ पॉजिटिव आनी चाहिए। पर ये तभी हो पाएगा जब आपको
इन सारे वोल्टेज की रीडिंग पता हो। तो कोशिश ये करें कि जब भी आपके पास कोई सेट आ रहा है तो खुद अपना एक चार्ट बनाएं, वोल्टेज रीडिंग चार्ट, जहाँ पे आप उन वोल्टेज को लिखें। कहते हैं ना कि जो आप लिख कर रखते हैं वो कभी नहीं भूलता, आपके डायरी में पड़ा रहता है। तो खुद कुछ काम अपने को ही करना पड़ता है, पूरा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑनलाइन के क्लास में मैं आपको एक दिशा, एक रास्ता बता सकता हूँ, बाकी उस पर चलना दौड़ना तो आपको खुद ही है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच।